श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, सावन के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और कल यानी 27 जुलाई को गुरुवार है और इस दिन नौमी भी पड़ रही है। इस दिन किए जाने वाले जो उपाय हैं, जो पूजा पाठ हैं, वो आपको कहीं ज्यादा फल देते हैं। कुछ गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी धन संबंधी परेशानी चल रही है, आपके पास में धन रुकता नहीं है, धन कमाने के सारे स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, आप जितना धन कमा रहे हैं उससे ज्यादा आपके खर्च हो जाता है, या आपके व्यापार में कोई खासी परेशानी चल रही है, आपकी नौकरी में कोई दिक्कत चल रही है, या मान लीजिए आपके स्वास्थ्य में ही कोई परेशानी है, कोई ऐसी बीमारी आपको हो गई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। काफी डॉक्टरों को दिखा लिया लेकिन उसमें आपको कोई भी आराम नहीं मिल रहा है, या आपके घर में कलेश बना रहता है, लड़ाई झगड़ा काफी तौर पर बना रहता है, तो उन सभी के लिए पूज्य गुरुजी ने जो ये उपाय बताया है, उन सभी चीजों में ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होगा। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि आप कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन एकादशी के दिन ये वाला उपाय जो आप बता रहे हैं, ये जरूर के जरूर ही करना चाहिए। तो क्या है वो उपाय, जानते हैं। उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, या आप हमारे चैनल की वीडियो तो देख रहे हैं, या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे ग्रंथों में जो एकादशी का महत्व है वो काफी ज्यादा बताया गया है, और इसीलिए पूज्य गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि आपको जो भी परेशानी होगी उन सभी में ये बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि चाहे आप कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन ये जो उपाय है, ये स्वधा वाला जो उपाय है, इसको आपको हर एकादशी को जरूर के जरूर करना ही चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन में जो भी कष्ट होगा, जो भी परेशानी होगी, जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां चल रही होंगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, या जो भी आपके दिल में इच्छा है, वो सारी इच्छाएं इस उपाय से जरूर पूरी होंगी। देखिए, बाकी जो उपाय हैं वो आप किसी और दिन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन ये जो स्वधा वाला उपाय है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ एकादशी वाले दिन ही करना है। बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह करने का एक नियम है कि सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इस उपाय को कर लेना है। और अगर शाम को इस उपाय को कर रहे हैं तो आप प्रदोष काल के समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि प्रदोष काल का समय क्या होता है, तो उनके लिए बता दूं कि सूर्यास्त के पहले के 45 मिनट और सूर्यास्त के बाद के 45 मिनट का जो कंबाइंड समय होता है, इसको प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो ये जो उपाय है गुरुजी ने बताया एकादशी का, ये आप सुबह भी कर सकते हैं सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक, और आप इसको प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ तांबे का लोटा ही लेना है। कई लोगों का प्रश्न होगा कि क्या हम स्टील का ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, फाइबर का ले सकते हैं, तो नहीं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ तांबे का लोटा ही लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको जल ले लेना है, और जल भी जो है वो आपके घर का, आपके किचन से ही आना चाहिए। ये नहीं है कि आप मंदिर गए हैं और मंदिर से आपने लोटा भर लिया, या किसी और को चलते हुए किसी और के घर से आपने लोटा भर लिया, या सड़क पे किसी हैंडपंप से आपने लोटा भर लिया। ऐसा नहीं करना है आपको सिर्फ अपने घर के किचन से ही इस जल को लेकर जाना है इस उपाय के लिए। अब ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर में, और आपको उत्तर दिशा की ओर करके अपने मुख को बैठ जाना है। आप शिव जी के बगल में बैठ जाइए, शिव जी के शिवलिंग के बगल में आप बैठ जाएंगे, और ये जो जल लेकर आप गए हैं, इसको धीरे धीरे आपको शिव जी पर समर्पित करना है, और साथ ही साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करेंगे। आपको ये जल जो है धीमे धीमे समर्पित करना है, ताकि आप कम से कम 11 या 21 बार तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कर सकें। अब ये जो जल आपने चढ़ाया है, जब ये पूरा चढ़ा लें तो जलाधारी से जो ये जल बह रहा होगा, इसको आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा लेकर अपनी दोनों आंखों में लगा लीजिए। देखिए, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो एक्चुअल उपाय है वो अब से शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपको जब आपने जल को आंखों में लगा लिया, अब आपको थोड़ी देर
2 या 5 मिनट आपको वहीं शिवलिंग के सामने बैठना है और आपको जो भी मंत्र आता हो शिव जी का, आपको ओम नमः शिवाय बोलना हो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना हो, या कोई भी और शिव जी से रिलेटेड जो भी मंत्र होते हैं वो आपको उच्चारण करना हो, तो आप वहां बैठकर उसका ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 बार एक शब्द बोलना होगा। कितनी बार बोलना होगा? 3 बार एक शब्द बोलना होगा। क्या बोलना है आपको? ध्यान से सुनिएगा। आपको बोलना है स्वधा, स्वधा, स्वधा। स्वधा को आपको 3 बार बोलना है। ऐसा करने से पूज्य गुरुजी कहते हैं आपके मन की जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां चल रही होंगी, चाहे वो परेशानी कैसी भी हो, चाहे वो परिवार संबंधी परेशानी हो, सामाजिक तौर पर परेशानी हो, पढ़ाई से रिलेटेड परेशानी हो, व्यापार नौकरी से संबंधित परेशानी हो, या रोग दोष से धन से रिलेटेड कोई भी परेशानी चल रही हो, वो सारी परेशानियों में आपको इस उपाय को करने से बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि आप अगर इस उपाय को, जो एकादशी को आप कर रहे हैं, इसके परिणाम को कई गुना अगर आप बढ़ा देना चाहते हैं, तो आप 3 बार स्वधा न बोलकर आप स्वधा स्तोत्रम का ध्यान कर सकते हैं। ये स्वधा स्तोत्रम, जिसके अंदर पूरे 12 श्लोक होते हैं, अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपको इसके जो परिणाम है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं, कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलते हैं, और काफी आसानी से जो भगवान है वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ गुरुजी कहते हैं कि जब आप इस स्वधा स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या फल मिलते हैं। इसके बहुत ही ज्यादा फल हैं। जैसे पढ़ने से 100 बार श्राद्ध करने का फल आपको प्राप्त होता है, जैसे कुछ सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति इसका उच्चारण करते हुए महादेव पर जल समर्पित कर देता है, उस पर महादेव की असीम कृपा हो जाती है। उसके जो भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, कठिनाइयां उसके जीवन में चल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, धन संबंधी हो, भाग्य संबंधी हो, उन सभी में उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय, और इसको करने में कोई भी गलती न करें। बहुत ही अच्छा सा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये उपाय आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।